तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा थिएटर्स में जाके मूवीज़ देखता नहीं हूँ। मतलब मैं पहले देखता था बट लेटली इज़ जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी। कभी कभार देख लूँगा अगर कोई बहुत ही मैग्निफिसेंट फिल्म आ गई है या फिर मेरे टाइप की फिल्म आ गई है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक चोर लगता है इंग्लिश वाला टू गो एंड वॉच मूवीज। टू बी ऑनेस्ट हिंदी वाला भी लगता है कभी कभार विद प्राइजेस ऑफ दीज मूवी टिकट्स नाउअडेज। पर एज यू ऑल माइट नो, अभी रिसेंटली डीमन स्लेयर मूवी आई है एंड आई वांटेड टू गो सी इट। एंड यू नो 12 सितंबर को रिलीज हुई थी, मुझे 16 सितंबर को पता चला कि ये रिलीज हुई भी है। दैट्स हाउ मच यू नो मैं एनिमे नहीं देखता। तो ऑल दोस पीपल हु से आई एम एन एलिटिस्ट, I don't give a fuck. टू बी ऑनेस्ट एनिमे भी गांड मरा है, एनिमे के फैंस भी गांड मरा है भाई। बट मैंने मुगेन ट्रेन देखी थी बहुत पहले भाई साहब, आई थिंक 2020 में, जब सारा लॉकडाउन से थोड़े समय के लिए फ्री हुआ था और ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी। मैं गया था मेरे भाई के साथ इस मूवी को देखने एंड आई लाइक दिस मूवी सो मच भाई। इतनी कैडी मूवी थी ना। पीपल वर टॉकिंग अबाउट तांजीरो, इतना रो क्यों रहा है, 2 घंटे हुए हैं उसे मिले हुए रैन गोकू से। मदरफकर आई वॉज क्राइंग मोर देन तांजीरो भाई। रैन गोट को मार दिया भाई आकाजा ने। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक आकाजा मोर भाई। ही इज अ गोट टू, आका गोट सब। But what the hell, boy? पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई, मुझे जो तो बस थिएटर में पहुँचने की दिक्कत आई। मैंने इस मूवी की टिकट एक दिन पहले बुक कर रखी थी और मैं मेरा लैपटॉप ठीक कराने गया था और उस टाइम पे मैंने पास के मॉल में बुक करी थी मूवी और मैंने अच्छा खासा पैसा दिया था। मैंने तो ऐसा भी सुन रखा है कि लोगों ने 1000 रुपए दिए थे इसके टिकट के। इफ अनलेस इट्स IMAX दैट शिट इज अ वेस्ट ऑफ मनी भाई। It's end of the day, it's a slight blend of 2D and 3D animation. It's nothing that crazy. But मुझे बस अंगूर नहीं मिले तो मैं अंगूर को खट्टा बोल रहा हूँ भाई at that point. The show time was 3:30 बजे। मैं 2:30 बजे सब रेडी वेडी हुआ था और मैंने रैपिडो बुक करना चालू किया। एक बाइक राइडर आया, 10 मिनट वेट किया, कुछ नहीं हुआ और भाई बादल आने लग गए काले और मेरी पूरी शक्ल उतर गई भाई। तो मैंने जल्दी से उसे कैंसिल करा। एक तो भैंस की आंख रैपिडो में वो 15 मिनट दिखा रहा था और 15 मिनट बाद भी 15 मिनट ही दिखा रहा था भाई। मतलब इस लेवल का स्कैम चला रखा है ना। मैंने जब दोबारा कैब बुक करी तब साला वो 15 मिनट से 10 मिनट हुआ, लेकिन वो जिस लोकेशन पे खड़ा था उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ था 5 मिनट से। मतलब मोर और लेस वो वहां से हिला नहीं था। और ऐसा भी नहीं है ग्लिच है, मैंने बार बार एप्लीकेशन रीओपन करी और देखा इतना सा मोड़ा है भाई। मेरा आधे घंटे में कैब आने वाली है, मैंने उसे कैंसिल करा, फिर दोबारा बुक करा, फिर दोबारा वही दिक्कत होने लगी। मुझे नहीं पता भाई, दुनिया का सबसे भयंकर जाम लग गया होगा मेरे। एक तो भाई मैं 6 महीने में कभी एक बार कोई मूवी देखने का डिसाइड करता हूँ थिएटर्स में, और फिर ये बकचोदी हो रही थी। मेरे 3:30 बजे का शो था एंड आई रिमेम्बर 3:20 हो रहे थे। और भाई मैंने एक पॉइंट पे ये भी सोचा कि भाई स्कूटी निकाल के मैं ही निकल लेता हूँ। माइंड यू कोई अच्छा रास्ता है नहीं उस वहाँ पे पहुँचने का, मतलब काफ़ी उस रास्ते के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और गूगल मैप्स चलाने के लिए तुम्हें एक स्टैंड चाहिए रहता है जो रैपिडो ड्राइवर्स के पास होता है, वो मेरे पास है नहीं। तो मैंने ये सोच रखा था कि भाई अब 3:30 बजे का शो है, मैं भाई 3:15 पे भाई ये सोच रहा हूँ कि मैं बस खुद स्कूटी लेके चला जाता हूँ, जो मूवी मिस होगी कोई ना। टू बी ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट मेरा मन भी ऐसा करेगा कि भाई मेरे को ज़्यादा स्कूटी चलाने का एक्सपीरियंस है नहीं, मैं फालतू का अपना एक्सीडेंट करा लूंगा। फाइनली मैंने सोचा कि भाई एक आखिरी बार मैं बाइक राइड बुक कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने 3-4 बार बुक करा था, हर बार कोई बंदा 14 मिनट दूर, कोई बंदा 20 मिनट दूर, सब 2-3 किलोमीटर अब पीछे, और मेरा शो है 15 मिनट में। भाई तुम मानोगे नहीं भाई, मेरे को पता नहीं कैसे 6-7 मिनट दूर पे रैपिडो ड्राइवर मिल गया और भाई वो 5 मिनट में पहुंच भी गया। भाई 3:35 का शो था और मैं बैठा हूँगा बाइक पे 2:25 पे, उसने मुझे 3:40 तक पहुंचा दिया था भाई मॉल पे। गूगल मैप पे करीबन 5-6 किलोमीटर था भाई। गोट भाई गोट, डोंट वरी, मैंने उसको इन सब के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो आई गेस इट्स एन इक्वल ट्रेड। बट भाई मैं जैसे तैसे पहुंचा भाई, मेरी किस्मत भाई, मैं जैसे ही पहुंचा ना, मैं जस्ट एंटर कर रहा था, स्क्रीन ब्लैक थी और तभी चालू हो गई मूवी। भाई कैन यू फकिंग बिलीव इट, 3:35 का शो, 3:20 पे मैं मेरे घर पे हूँ
मॉल से 6.5 किलोमीटर दूर, और भाई मैं पहुंच गया भाई, मेरा कुछ मिस नहीं हुआ भाई, मैं इतना क्लोज था प्लान पूरा कैंसिल करने को, जो मेरे 350 रुपए गए गए। अब मैं उसके चक्कर में इतनी सरदर्द नहीं करूंगा खुद जाने की, क्योंकि रास्ता भी खराब हो रहा। रिसेंटली हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी तो बहुत पानी वानी भर गया था, और जाम भी बहुत ज्यादा लगता है, और मैं गाड़ी वापस शाम को लाऊंगा, काफी रिस्क बन जाता है बस एक मूवी देखने के लिए। पर भाई मैं जैसे तैसे पहुंचा, एंड इट वाज नॉट दैट गुड भाई, मतलब मूवी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी, थिएटर एक्सपीरियंस कुछ तो ऑफ था भाई। ऑडियो की क्वालिटी बड़ी अजीब सी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि 5,000 वाले स्पीकर पे चला रहे हैं मूवी को, और स्क्रीन भी ऐसी ही थी। एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि मुझे IMAX की टिकट बुक कर लेनी चाहिए थी यार। But anyways, मैं रहा। First half was pretty good. I was just thrilled at the feeling that I actually made it to the movie भाई। मैं तो fully convinced था कि मेरी ये मूवी छूटने वाली है। Let's get into the movie. मूवी स्टार्ट होती है with Doma, I don't know how to pronounce it, who is basically Abhinav Arora if he became a demon, basically. That might be more accurate than I think it is, but hey, I loved it, bhai. That guy was so cool, bhai. Although he killed my that sucks. I'm not going to put that in by using waifu in the big 25. But I felt something off भाई, कि मतलब इतने like he's the number 2, basically like the top 3 villains in Demon Slayer period, और उसकी फाइट इतनी जल्दी दिखा दी। It kind of fucked up Zenitsu versus Kaigaku fight, which was okay. I mean, okay, I'm not gonna lie, at this point I definitely thought Mugen Train was better than this shit. You get a generic backstory of Shinobu and Doma. The fight ends, it ends. Then you get another fight scene of Zenitsu and Kaigaku. You get a generic backstory and then it ends. Animation at this point, I don't know मेरे थिएटर ने मेरा एक्सपीरियंस रूइन किया है कि नहीं, I don't know at this point. But I just know कि at some point मैं ये सोच रहा था कि काश मेरे को ईयरफोन्स ही दे दिए होते, मेरे को ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता। They really fucked up. कहीं कहीं पे ग्लिचेस आ रहे थे, एंड भाई मुझे बाकी सीट आई थिंक 140 180 की मिल रही थी। आई शुड हैव पिक्ड दैट भाई। बाय रिक्लाइनर आई आल्सो रिमेंबर भाई, मैं रिक्लाइनर की रो के मिडल में बैठा हुआ था, और 5-6 लौंडे मूवी के स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद भाई मेरे राइट हैंड साइड पे बैठते हैं, एंड दे आर लाइक, आई थॉट कि भाई ली होगी किसी ने रिक्लाइनर में, विच काइंड ऑफ मेड मी फील गुड कि भाई एक एनिमे मूवी की रिक्लाइनर सीट से मैं ही एक चूतिया नहीं हूँ जो ले रहा है। बट भाई फिर कोई PVR का एम्प्लॉय आता है जो इन्हें हटा देता है बहन शो, और फिर वो मेरी टिकट मांगने लगता है। मैंने टिकट खरीद रखी थी, फिर भी मेरी थोड़ी सी फट रही थी भाई। वो मेरी सोल में स्टेयर कर रहा था जब मेरे क्रोम का टैब नहीं लोड हो रहा था मेरी ई टिकट का। बट फाइनली मैंने उसे दिखाया, और फिर उसने बोला सॉरी सर, एंड देन ही वेंट अवे। भाई टू बी ऑनेस्ट आई काइंड ऑफ फेल्ट फकिंग ग्रेट भाई, कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए भाई। मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसे लोग नहीं आए जो कि बिना पैसे दिए रिक्लाइनर सीट पे बैठ जाते हैं। इवन दो मैं खुद रिक्लाइनर सीट पे बैठ रखा हूँ पहले बिना पैसे दिए रिक्लाइनर के, बट वो मैंने पुष्पा 2 को देखते वक्त किया था, विच आई थिंक इज प्रीटी वैलिड। बट एनीवेज उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकंड हाफ वाज सो मच बेटर भाई। आई रियली एंजॉयड अ लॉट ऑफ दैट। सेकंड हाफ वाज वेयर इट एक्चुअली गॉट टू द गुड पार्ट। एनिमेशन गॉट बेटर, एटलीस्ट इन माय पर्सपेक्टिव। क्या पता मेरे थिएटर ने इतना चोद दिया था कि बस उसी वजह से मेरे को लग रहा हो, बट टेल मी इन द कमेंट्स if you think I'm right, but the fight was really good. I mean, okay, here's the thing, मैंने अभी देखी है, and I'm going to be honest, I did not fuck with it that much. I know इसने 50,000 गुना ज्यादा कमाए हैं दूसरी एनिमे फिल्मों से। I don't care भाई, even though I don't like Suzume very much, this was still not the best movie in Demon Slayer history, and there's a couple of them which I really like. But yeah, मैं इतना ज़्यादा shit talk क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। This movie was still good. It's not perfect, but it's kind of crazy to me as someone जो कि 2017 के अराउंड में एनिमे देखता था। Maybe even I think even before that, I think
मैंने 2016 में वन पंच मैन की एनिमे वगैरह देखी थी, मांगा वगैरह देखी थी उसकी। I mean I knew about One Punch Man slightly, One Punch Man and Death Note when around 2016. So from that time to I just want to clear up, मैं originally बहुत बड़ा Dragon Ball fan था हमेशा से, तो I just in 2016 के अराउंड में मुझे पता चला था Dragon Ball is actually an anime and anime is this that. Oh, you know the gist of it. मैंने वेदरिंग विद यू जब रिलीज होने वाली थी इंडिया में, तब मैंने पिटिशन तक साइन किए थे गूगल के अकाउंट बना के। इंडियन एनिमे फैंस वर रियली मूविंग लाइक वी इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स ब्रो। Like that shit was crazy. It's still kind of crazy that all that happened. But we are at a point. It's just crazy, bhai, that we are at a point जहाँ पे an anime movie makes more than most Bollywood movies nowadays, at least in 2025. This still feels very amazing and weird a little bit, but hey, I'm just happy that that's the case. I am excited for part 2. Anime films देखना हमेशा से मेरे लिए काफी amazing feeling रही है, just because it's kind of crazy to me कि एक मांगा का कभी एक मांगा बनाता है और फिर वो मांगा इतनी बड़ी बन जाती है कि एक टाइम पे उसकी एनिमे बनती है और उसकी एनिमे आगे चल के इतनी बड़ी मूवीज बनती है। Like to see something on that big of a screen of your creation must be a amazing feeling, bhai. So yeah, that's it. That's my review of the Demon Slayer movie. I don't know if there was much of a review, but bhai, it was fucking great, bhai. If I had to leave some end notes for it, animation was good. I think every compliment I have for Demon Slayer, I have for this movie as well, which is in and of itself is a drawback क्योंकि it didn't do anything new. I think they were just trying to create a very simple Demon Slayer movie और मेरी expectation थोड़ी ज़्यादा थी, but that's okay. To be honest, I don't think कि I might go again किसी अच्छे सिनेमा में, but that's for later. Okay, मैं ये अच्छे सिनेमा बुरे सिनेमा नहीं करता हूँ मैं। I still quite enjoyed the movie, भाई. Like I've always been a fan of Demon Slayer. As simple of a story it is, it's a great one at that. मुझे बहुत मजा आया। तो यार अगर तुम्हें भी आया, अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करना। I'm totally not comment farming right now, but AI kind of need it. Bye.